सो हेलो टू ऑल माय सिस्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग सभी के लिए है, आई मीन रिलेट करेगा सभी को, बिकॉज ये है सुबह का टाइम। 8:30 बज रहे हैं और 8:30 बजे मैंने हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर रही हूँ, जहाँ पे मैंने बनाई है उनके लिए रोटी एंड सब्ज़ी। उन्हें सिंपल खाना ही पसंद है, लंच में रोटी सब्ज़ी ही ले जाते हैं। और मैं आपको बता दूँ 8:30 बजे के पहले क्या क्या किया है। मैं 5 बजे उठी, नहाया, दिया बत्ती करी, अगस्त्य को उठाया, रेडी किया, उसका टिफ़िन बनाया और उसको नीचे तक छोड़कर आई। 8:25 पे आ जाती है वैन। तो अभी 8:30 तो नहीं, आई थिंक 8:45 बज रहा होगा। तो मैंने कहा फटाक से टिफ़िन पैक कर देते हैं। सो 8:45 या 10 मिनट कम 9 तक उनका टिफ़िन मैं पूरा पैक करके बाहर डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ। उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ और नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता भी बहुत ही हल्का फुल्का होता है। कभी ब्रेड ले लिया, खाकरा ले लिया, कुछ ऐसा चाय के साथ, बहुत हैवी नहीं बन पाता है। और आपको पता ही है कि बच्चे और हस्बैंड का टिफ़िन अलग अलग टाइप का बनता है। बहुत ही हार्डली होगा कि मैच कर जाए कि चलो कभी आलू का पराठा बन रहा है तो अगस्त्या को भी दे दिया और हस्बैंड को भी दे दिया। मैं आप लोगों से भी पूछ रही हूँ कि आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा कि दोनों टिफ़िन अलग ही अलग बनते हैं, क्योंकि बच्चों का फेवरेट बनता है कि जो उन्हें पसंद होता है वो हम उनको देते हैं। कभी सैंडविच तो कभी राइस पुलाव, जैसे अगस्त्य को पसंद है। बट ये चीज़ हम टिफ़िन में हस्बैंड को नहीं दे सकते हैं, बिकॉज हस्बैंड तो लंच करते हैं तो उनका पूरा खाना होता है और रोटी सब्ज़ी एंड चावल। बहुत लोग तो शायद दाल रोटी सब्ज़ी चावल भी ले जाते होंगे टिफ़िन में, बट मेरे हस्बैंड कभी भी राइस नहीं लेते हैं टिफ़िन में, सिर्फ सब्ज़ी एंड रोटी एंड दही वो उधर ही से ले लेते हैं ऑफिस से। सो यहाँ पे फाइनली हमने चाय चढ़ा दी है, 9 बज रहा है। एंड उसके साथ मैं बना रही हूँ ब्रेड बटर। और काफ़ी पसंद करते हैं हम लोग घर में ब्रेड बटर खाना, बिकॉज़ ये काफ़ी इजी टू क्विकली मेक होता है एंड एज वेल एज ब्राउन ब्रेड आप यूज़ करो तो हेल्दी भी रहता है। आज हमारे पास ब्राउन ब्रेड नहीं है बिकॉज थी नहीं, तो वाइट ब्रेड यूज़ कर रहे हैं। एंड या तो फिर कभी ऐसा नहीं है कि डेली खाते हैं, कभी कभार नमकीन ले ली, कभी कभार खाकरा ले लिया, कभी कभार मठरी ले ली। तो इस तरह से हल्का फुल्का नाश्ता हो जाता है चाय के साथ, क्योंकि खाली चाय पी नहीं जाती है मेरे से। सो गाइज़, आप लोग बताएं कि कमेंट करना कि आप लोग कैसे दोनों लोगों को मैनेज करते हो, बिकॉज़ टाइमिंग तो वही रहती है कि बच्चे को मोस्टली 8 बजे 8:30 बजे जाना ही रहता है, हस्बैंड को भी जाना रहता है, चाहे वो खुद का बिजनेस करते हो चाहे जॉब करते हो, वो तो अपने भेजना ही रहता है। एंड क्या कहते हैं, बहुत लोग प्राइवेट जॉब भी करते हैं तो वहाँ पे लंच का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे मुझे पता है कि कभी कभार लंच ना भी मिले तो फिर वहाँ पे उन लोगों को फैसिलिटी रहती है कि खाने पीने की अवेलेबल कराते हैं। तो ये चीज़ होती है। फिर कभी कभार आपसे जब नहीं हो पाता है, फिर लंच नहीं दे पाते हैं, तो फिर ख़राब भी लगता है कि यार हम टिफ़िन नहीं बना पाए। और फिर हम लोग खुद अपने लिए फिर दोपहर में जब खाना बना के खाते तो बड़ा अफसोस होता है कि नहीं होता है, कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ पे चाय बन गई हमारी और अभी मैं चाय छान लूँगी और ये हमारा ब्रेड बटर हो गया है। तो अभी मैं चाय भी लूँगी, हस्बैंड भी चाय और ब्रेड बटर खा के निकल लेंगे। 9:30 बजे वो ठीक चले जाते हैं। उसके बाद अगर टिफ़िन बने ना बने फिर वो रुकते नहीं, वो चले जाते हैं। मतलब 9:30 बजे एक आखिरी लाइफ लाइन है। तो चलिए चाय वाय पी के अब मैं थोड़े घर के कामों में लगती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था बहुत पहले से, कब से मैं तरस रही थी बेडशीट के लिए, तो फाइनली बेडशीट आ भी गई है। 3 मंगाई है मैंने और एक तो वॉश करके मैंने सुखा भी ली ताकि मैं बिछा सकूँ। यहाँ मैं इसका चेयर का भी कवर हटा देती हूँ। यार ये चेयर का कवर मैंने कब से नहीं धुला, आई थिंक 3 से 4 महीने हो गए हैं, क्योंकि वो देखने में गंदा नहीं लग रहा था। और अभी जब निकाला, और हार्डली बहुत कम लोग बैठते हैं इस पर। ये एक्चुअली मेरी ड्रेसिंग टेबल की चेयर है, बट अभी ड्रेसिंग टेबल तो है नहीं है, जो भी है वो उस स्टोर रूम में रखी है, यूटिलिटी रूम में रखी हुई है। वो ऑलरेडी थोड़ी सी वैसी हो गई, टूट भी गई है शिफ्टिंग वगैरह में। तो अभी मैं वो ये वाली चेयर वहाँ यूज़ नहीं करती हूँ, टेम्परेरी वहाँ पे देख लेती हूँ जब तैयार होती हूँ, तो बाहर ही रखी हूँ। तो ये चीज़ है। तो ये मतलब कवर चढ़ा था तब भी इतनी धूल मिट्टी चढ़ गई अंदर, मतलब कवर को पार करके धूल मिट्टी चली गई है, पूरी में डस्ट डस्ट लगी हुई है चेयर में। तो ये देखिए बेडशीट बिछ गई। अब सोच रहे हो ये बच्चों वाली बेडशीट क्यों मंगाई है। मैं बड़ी क्यूट लग रही थी मुझे एक्चुअली। मुझे क्यूट चीज़ें काफ़ी पसंद है। डज़ नॉट मैटर कि
बच्चे वाली है या बड़ों वाली है, तो मुझे ये बड़ी अच्छी लगी, तो एक मंगा ली। मैंने कहा चलो बिछा लेते हैं, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। बाकी ये 2 हैं जो मैं अभी घड़ी बना के रख रही हूँ, इनको मैं बाद में वॉश कर लूँगी। अभी जब मशीन लगाऊँगी ना, अब मशीन लगाने के लिए भी थोड़े इतने कपड़े होने चाहिए कि हाँ, कि 2-4 कपड़े के लिए क्या लगाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी 1 घंटा तो चलती ही है। तो फालतू में 2 बेडशीट के लिए और एक वो चेयर के कवर के लिए क्या लगाऊँ, अभी 1 या 2 दिन बाद लगाती हूँ ताकि हो जाए कपड़े। ये देखिए यहाँ पे मैंने चेयर में साफ़ कर देती हूँ इससे। तो ये है ना कि वाइट मेरा एक फेवरेट कलर है, तो आप देखते होंगे वाइट कलर बहुत मिलता है आपको मेरे घर में। तो इसीलिए वाइट थोड़ा सा फर्नीचर मेंटेन करना डिफ़िकल्ट भी होता है। वाइट बेड भी है, टेबल भी है, मेरी चेयर भी है एंड ये लैम्प भी है, तो काफ़ी वाइट दिखेगा आपको। एक मुझे वाइट कलर बहुत पसंद है, एक मुझे वुडन का जो लाइट कलर होता है वो बहुत पसंद है। सो ये देखिए बैठे बैठाए मटका भी फूट गया। और ये मटका पता है 350 का लाई थी मैं, आई थिंक लास्ट ईयर लाई थी। चला काफ़ी चला, ये 1.5 साल चला। अब क्या है, मैंने सोचा था लो खाली करके इसको धो के भर देंगे। अब मैंने इसको उल्टा रख दिया, वो धड़क गया और धड़का वो स्टैंड से, तो वो फूट गया। अब मैंने आधा ऊपर का पार्ट फेंक दिया। फिर मुझे लगा यार इसको मैं प्लांटर बनाऊंगी, बट इसमें होल कैसे होगा? अगर होल मैं करने बैठूंगी तो वो पूरा चटक जाएगा, तो किसी काम का नहीं रहेगा। फिर मैंने सोचा चलो देखते हैं, इसमें आलू वगैरह आते हैं ना बाहर से, ज़्यादा आते तो भर के रख देंगे, क्यों फेंकना। वैसे भी मिट्टी की चीज़ है, और कोई चीज़ होती है लाइक कांच वाँच की या प्लास्टिक की, तो टूटी टाटी चीज़ें नहीं रखते हैं घर में, अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ, चाहे चमड़े की चीज़ हो, चाहे कांच की हो, चाहे प्लास्टिक की हो, नहीं रखना चाहिए। हाँ, मिट्टी की है तो कोई बात नहीं। तो मैंने सोचा इसीलिए। तो ये पता है आपको, ये दोपहर का टाइम है, अब सीधे दोपहर पे आ गए हैं। तो अगस्त्य आ गया है, जस्ट मैं उसको लेके आई हूँ और वो अंदर बैठा हुआ है। उसको हाथ पैर धुला के, कपड़े चेंज करा के, पानी वानी पिला के, फिर मैं फटाफट आ गई हूँ रोटियाँ बनाने के लिए। तो सब्ज़ी तो ऑलरेडी जो सुबह बनाई थी ना लौकी की, जब तो मैंने वही यूज़ कर ली, बिकॉज़ लौकी की सब्ज़ी अगस्त्य को बहुत पसंद है। डिपेंड करता है कि मैंने टिफ़िन में उसको क्या दिया है। अगर मैंने सुबह पराठा दिया होता ना, पराठा सब्ज़ी या कुछ, तो फिर वो दोपहर में राइस ही खाता एक्चुअली में। क्योंकि मैंने सुबह उसको पुलाव दिया है, तो इसीलिए वो अभी दोपहर में रोटी खा लेगा। तो ये चीज़ होती है, वो रिपीट में। अब देखो मान लो अभी जैसे रोटी खिला रही हूँ, तो रात में फिर वो राइस मांगेगा, तो आधी रोटी या थोड़ा राइस दे दूँगी फिर रात में। तो बच्चों के मूड के ऊपर है, उन्हीं के हिसाब से बनाना पड़ता है। अदरवाइज़ क्या होता है ना, फिर वो खाते नहीं, खा तो लेंगे ज़बरदस्ती, लेकिन मन से नहीं खाते हैं और फिर वो लगता भी नहीं है। तो ऐसा क्यों करना। और मैंने तो शुरू से उसको हर चीज़ की आदत डाली है, रोटी की, सब्ज़ी की एंड दाल, लौकी और उपमा, पोहा सब खा लेता है। वो सिर्फ खाता क्या नहीं है, आइसक्रीम नहीं खाता है, सॉरी केक नहीं खाता है वो, चॉकलेट तो बहुत खाता है वो। एंड ये सारी चीज़ें, लड्डू वगैरह, मिठाई वगैरह, ये सारी चीज़ें नहीं खाता है वो। तो चलो ये ठीक है, अगर कहा जाए तो एक बारी की तो ठीक ही अच्छी चीज़ है, बट बड़ा होगा तो अपने आप खाने लगेगा ना। दही नहीं खाता है वो, छाछ नहीं खाता है। और फ्रूट्स में तो चलो एप्पल एंड बनाना खा ही लेता है। तो ये है। तो अभी मैंने रोटियों में भी घी लगा के रख दिया है। अभी हम खाना खाएंगे, लंच करेंगे, फिर मैं आपसे सीधे मिलती हूँ शाम के टाइम, क्योंकि बहुत सारे काम फैले हैं जो शाम को निपटाने हैं। थोड़ा सा रेस्ट वगैरह कर लूँ, क्योंकि सुबह से ही लगी पड़ी हूँ। आराम बिल्कुल नहीं मिलता है मुझे। आराम मुझे तभी मिलता है जब अगस्त्या को आ जाता है स्कूल से, उसके बाद उसको खाना बना खिला के मैं खा लेती हूँ, तब मिलता है। वही 3-3:30 बजे लेटती हूँ, तो 4:30 बजे तक लेटती हूँ। तो अभी बज रहा है शाम के 5, जस्ट अभी चाय पी है। चाय दिखाई नहीं, बिकॉज ऑलरेडी सुबह दिखा दी थी। तो चाय वाय थोड़ी सी गिर गई थी, तो वही मैं पोंछ रही थी। तो यहाँ पे मैं चालू हो गई हूँ। ये भगवान जी कुछ कपड़े थे ना, बहुत दिन से धोने थे, कृष्णा के कपड़े, तो इसीलिए मैंने कहा लॉस धो देते हैं। तो ये वॉश किए। शाम के बज रहे हैं 5 बज रहे हैं इस टाइम से, आप देख सकते हो बाहर हल्की सी धूप है अभी। सारे कपड़े धो के, थोड़े से क्या कहते, बर्तन भी धोने थे, तो वो भी वॉश कर लेते हैं। और गर्मी इतनी है कि जो मैंने शर्ट पहनी है ना,
वो भी चिपक रही है बॉडी से बार बार, समझ लो पसीने की वजह से। बहुत गर्म हो रही है यार। बारिश तो एक मतलब कहते हैं ना ऐसी फालतू की नाम की आई थी उस दिन। तो ये देखिए कांच के कुछ बर्तन मैंने कंटेनर साफ़ किए हैं। इनमें बिस्किट वगैरह रखे थे, ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू एंड बादाम ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा जब दोबारा आएंगे तब तक इसको वॉश करके एंड मतलब पोंछ वाछ के रख देते हैं, तो इससे होगा कि तुरंत डल जाएंगे। तो ये मेरी आदत है, जब भी कोई चीज़ खाली हो जाती है डब्बे में, एक डब्बा खाली है तो भी मैं उसको माँज के रख देती हूँ दोबारा के लिए। ऑलरेडी फिर वो महीने भर के लिए उसी में रहता है, वो यूज़ धुलता थोड़ी ना 1 महीने के लिए। चाहे वो चीनी का डब्बा हो, चाहे चाय की पत्ती का डब्बा हो, जो हम स्टोर करके रखते हैं। ये रेगुलर यूज़ वाले नहीं कह रही हूँ मैं, जो स्टोरेज में रखते हैं हम। और जैसे कि ये बॉर्नविटा का डब्बा है गस्तिया का, वो खाली होता है तो वो भी माँज देती हूँ इस तरह से। आज मुझे मसालदानी में मैंने धोई है, तो आज इसको भरना है। अब हल्दी खाली नहीं हुई थी, तो हल्दी का जो कंटेनर था वो नहीं धुला, बाकी सारे धो लिए। एंड यहाँ पे मैं लेके आई हूँ, सूजी भी ख़त्म हो गई थी, तो ये भी भरने का काम है। तो कहते हैं ना कि खाना बनाने का मेरे हिसाब से इतना टाइम नहीं लगता है जितना बाकी कामों में टाइम लगता है। खाना तो जल्दी बन जाता है, लेकिन घर के बहुत छोटे छोटे काम होते हैं जो आपने करने होते हैं। तो ये जो स्टील का है ना, क्या बोलते हैं इसको, कनिस्तर, इसमें मैं सारे छोटी छोटी चीज़ें, मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्चा या कुछ भी है, उपमा, अलग से जो पैकेट बच जाते हैं वो रख देती हूँ। तो अभी मैं धनिया ढूंढ रही थी, धनिया तो मिली नहीं मुझे, तो मैंने कहा लाओ बाकी का बॉर्नविटा डाल देती हूँ, धनिया मुझे मंगानी पड़ेगी। अब मैं बनाऊँगी डिनर। और आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताना, कमेंट करना, शेयर करना अपनी फ्रेंड्स में, फैमिली में, जहाँ भी कर सके। मुझे बहुत ही सपोर्ट की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको कल के वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ये मैंने दाल खिचड़ी बनाई थी, मैं इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। आज व्लॉग लंबा हो गया।